हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस्टिक में। आशा करता हूँ आप सब मज़े में होंगे। आज मैं अपने साधक भाइयों और बहनों के सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसके अभाव में सब कुछ करते हुए भी हम अपने आध्यात्मिक जर्नी में पिछड़ जाते हैं। खासकर हमारे साधक भाई इस बात को सुन सकते हैं और इसे अपने जीवन में, अगर अपने आध्यात्मिक जीवन में लाते हैं तो कहते हैं ना कि रातों रात आपका जो है किस्मत चमक जाएगा इन द फील्ड ऑफ स्पिरिचुअलिटी। मित्रों, होता ऐसा है, जब से हम अपना आध्यात्मिक जीवन स्टार्ट करते हैं, लोग सिर्फ प्रवृत्ति के बारे में बताते हैं। प्रवृत्ति का मतलब क्या हो गया? क्या करो, ये करो, अच्छा ये यज्ञ कर लो, इससे अश्वमेध मतलब ये काम कर लो, ये मंत्र अनुष्ठान कर लो, इससे अश्वमेध यज्ञ का फल मिलेगा, ये व्रत करो, 1.25 लाख जप कर लो, ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा, वगैरह वगैरह। ऐसा करते करते मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कुछ भी नहीं मिलता है। ऐसा इतना निष्ठुर अध्यात्म नहीं है। यहाँ थोड़ा प्रयत्न भी जो आप करते हैं वो एक्नॉलेज किया जाता है और ड्यूली रिवार्ड किया जाता है। कृष्ण भगवान ने भी गीता में अर्जुन के एक प्रश्न का उत्तर देते हुए बोला है। अर्जुन ने योग भ्रष्ट पुरुष के बारे में पूछा। योग भ्रष्ट उसको कहते हैं जो शुरुआत में तो बहुत ज़ोर शोर से भगवान का भजन करता है, आध्यात्मिक मार्ग पे बहुत तेज़ी से बढ़ता है, बीच में किसी कारणवश अपने इंद्रियों को नियंत्रण में ना रख पाता है, दुनियादारी में फंस जाता है या कोई व्यभिचार करने लगता है और जो भगवत प्राप्ति के मार्ग पे वो साधक अग्रसर हुआ था उससे भटक जाता है। तो ऐसे व्यक्ति के साथ क्या होता है? अब आपके दिमाग में भी आ रहा होगा, इसको तो न राम मिली न माया, न दुनिया में ही कुछ कर पाया, न अध्यात्म में ही आगे बढ़ा। अर्जुन के दिमाग में भी यही आया। उसने बोला योग भ्रष्ट पुरुष के साथ क्या होता है? वो तो न यहाँ का रहा न वहाँ का रहा। कृष्ण भगवान ने इस बात का उत्तर देते हुए बोला कि वो योग भ्रष्ट पुरुष जो है, न उसका इस लोक में नाश होता है न परलोक में। वो शरीर समाप्त होने के बाद पुण्यवानों के लोकों में जाता है और दिव्य भोगों को भोगता है। उसके बाद फिर मनुष्य लोक में आके श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। ये ऐसा जो जन्म है वो काफ़ी दुर्लभ है। सपोज़ करिए आप पैदा होते हैं किसी वैष्णव के घर में और या फिर किसी भी संप्रदाय के एक सज्जन पुरुष के घर में आप पैदा होते हैं। बचपन से आप क्या सीख रहे हैं? मांसाहार करना बुरा है, दूसरों को चीट मत करो, दूसरों के साथ फ्रॉड मत करो, अपना जो बिहेवियर है स्ट्रेट फॉरवर्ड रखो, लोगों को मैक्सिमम तुम्हारे कर्म से लोगों को बेनिफिट होना चाहिए, किसी का दिल ना दुखाओ, वगैरह वगैरह। सारे गुड वर्चूज़ आपको कहते हैं ना कि वो आपको विरासत में मिलता है, पैदा होते ही आप देखने लगते हो। ये आपने सुना होगा, जैसा संग वैसा रंग। ऐसे माहौल में अगर पिछले जन्म का कोई बुरा संस्कार भी होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप सपोज़ करो एक मटका है, उसमें कुछ पानी भरा हुआ है, अगर आप उसे धूप में जाके रख देते हो तो धूप में रहते रहते उस पर जब धूप पड़ेगी, उष्णता गर्मी के कारण कभी न कभी उस मटके का पानी खाली हो जाएगा, वो भाप बन के उड़ जाएगा। लाइकवाइज अगर वो जो पुरुष है, योग भ्रष्ट पुरुष, जो सज्जन पुरुष के घर व्यक्ति के घर में जन्म लिया है, पिछले जन्म का अगर कोई उसके पास बुरा संस्कार भी है तो अच्छे वातावरण में रहते रहते वो जल भुन जाता है, वो सारा का सारा उसका संस्कार इवेपोरेट, हवा हो जाता है। तो ये एक बहुत है और उसमें स्वाभाविक रूप से कई सद्गुण का विकास हो जाता है। जैसे इट्स जस्ट लाइक कि कोई प्लांट है, कोई पौधा आपने लगाया है, उसको समय पे खाद मिल रहा है, पानी मिल रहा है, सनलाइट मिल रहा है, तो उसका ग्रोथ जो है अप टू द सेटिस्फैक्शन बहुत अच्छा ग्रोथ होगा, ऐसा आप मान सकते हैं। ठीक उसी तरीक़ा से वो जो योग भ्रष्ट पुरुष है, सदाचरणों के बीच में वो रह रहा है, सारे उसके अगल बगल जो भी है वो सपोज़ करिए भगवान के भक्त है, वैष्णव है, साधक है, तो उसमें अच्छे गुणों का समावेश खुद ब खुद ऑटोमेटिकली होता है बिना प्रयत्न किए। और पिछले जन्म का जो संस्कार है, कृष्ण भगवान के शब्दों में, जो उसने जो भी भजन किया था, ये किया था, थोड़ा सा वो बड़ा होता है तो उन संस्कारों को अनायास ही प्राप्त कर लेता है और पहले से भी बढ़ चढ़ के वो आगे प्रगति करता है और वैसा माहौल मिल ही गया है। और अगर भगवान करे तो इस जन्म में या फिर कभी न कभी बहुत जल्दी ही वो मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तो आपने देखा कि अध्यात्म में
फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आप पढ़ाई कर रहे हो, फिज़िक्स आपको बहुत अच्छा लगता है, आप फिज़िक्स पढ़ रहे हो, फिज़िक्स में आपने एमएससी किया, पीएचडी किया, बहुत बड़े बड़े इन्वेंशन किए, कुछ भी किया, बहुत फिज़िक्स में आपने बहुत, आइंस्टाइन को ले लीजिए, फिज़िक्स में बहुत आपने नाम कमाया, ठीक है, वो एक्नॉलेज हो रहा है इस दुनिया में। द मोमेंट यू आर डेड वो सारा डिमिनिश हो गया, गायब। अब जब आप अगला जन्म लेंगे तो वो आपको, कोई फिज़िक्स बच्चे हैं, आप कोई फिज़िक्स के बारे में बोलेगा, आप पूछोगे फिज़िक्स होता क्या है, फिर स्टार्टिंग से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। ये हो सकता है कि थोड़ा सा इंक्लिनेशन ज़्यादा हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने जहाँ तक आपने बहुत बड़े बड़े डिस्कवरीज इन्वेंशंस किए थे अब आप उससे आगे बढ़ोगे, नहीं, वो सब कुछ इरेज हो गया। यही स्पिरिचुअल डेवलपमेंट और भौतिक वर्ल्ड के डेवलपमेंट में अंतर है। यहाँ का किया हुआ कभी भी कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है, और अध्यात्म में थोड़ा सा भी अगर आप प्रोग्रेस करोगे इट विल बी कैरी फॉरवर्ड टू योर नेक्स्ट बर्थ, ये पक्की बात है। तो इन बातों को साधक को ध्यान रखना चाहिए, निराशा तो आपके पास फटकनी नहीं चाहिए। और मैं, जो मेरा टॉपिक है आज का वो ये था, प्रवृत्ति। तो आपको बोला गया आप यज्ञ करो, हवन करो, इससे ये पुण्य मिलेगा, वो मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें आपको बताई जाती है, और आप थ्रू आउट योर लाइफ ये करते भी हो। अगर एक क्यूरियस साधक हो, ईश्वर प्राप्ति के प्रति बहुत ज़्यादा उत्कंठा आप में भरी हुई है, आप सब कुछ करते हो जैसा जैसा आपके सद्गुरु बताते हैं, लेकिन ये बड़े दुख की बात है, निवृत्ति के बारे में शायद ही कोई आपको बताए, और इसका बेनिफिट क्या होता है वो भी आपको नहीं पता होता है। निवृत्ति का अर्थ क्या हो गया, प्रवृत्ति तो मैंने बता दिया, जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है उसमें अपने आप को संलग्न करना, उस काम को करना, इसको प्रवृत्ति बोलते हैं। जैसे कि किसी ने आपको बताया सुबह उठ जाओ, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, बहुत अच्छी बात है, उठ रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ उसका फ़ायदा नहीं होगा, मंत्र जाप करो, सब कुछ होगा। निवृत्ति का मतलब क्या है, कुछ बैड हैबिट्स, कुछ तो छोटे हो गए, कुछ काफ़ी बड़ा है, बहुत बड़ा फ्लॉ है, उसको आप अपने साथ लेके आगे बढ़ते हो, समटाइम्स विदाउट नोइंग कि ये आपको एडवर्सली अफेक्ट कर रहा है आपके स्पिरिचुअल लाइफ को। अब सबसे बड़ा फ्लॉ क्या है, ब्रह्मचर्य। लोग वीर्य की रक्षा नहीं करते हैं। एक बात तो मैं आपको बता दूं, ये आपका मन, प्राण और वीर्य, ये तीनों एक ही तत्व के, एक ही वस्तु के अलग अलग नाम हैं, और तीनों में से अगर कोई एक आपके कंट्रोल में आ जाता है तो बाकी का दो अपने आप कंट्रोल में आ जाता है। अब देखिए कितना बड़ा सूत्र आपके हाथ में लग गया। कोई व्यक्ति है वो बोल सकता है भैया ऐसा है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं एक फैमिली मैन हूँ, मैं गृहस्थ आश्रम में हूँ, या फिर मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है, मैं इतना सारा बुक पढ़ूँ, मंत्र रिसाइटेशन करूँ, यज्ञ करूँ, ये सब मैं नहीं कर सकता हूँ। एट द मोस्ट मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ छोटी सी चीज़, जैसे मैं ब्रह्मचर्य का पालन करने में समर्थ हूँ, मतलब वीर्य का स्खलन मैं नहीं होने दूंगा, इतना मेरे में विल पावर है, या जो भी इगोइस्टिक बंदा है आप जो बोलो, वन वे और अनदर अगर वो ये काम कर लेता है तो आप देखोगे 6 महीने में उसमें इतना ज़्यादा आध्यात्मिक उन्नति दिखाई देगा आपको, जितना कोई बंदा 24 घंटा यज्ञ कर रहा है, तपस्या कर रहा है, भगवान का ध्यान कर रहा है, उसमें आप ये बात नहीं देखोगे। लेकिन जो सिर्फ अपने वीर्य को अपने शरीर के अंदर रख रहा है, उसमें भयानक आध्यात्मिक उन्नति के लक्षण नज़र आने लगेंगे। और 1 साल के अंदर अंदर वो अपने आप को साधक अगर नहीं भी मान रहा है तो भी वो सुप्रीम साधक है। 1 साल के अंदर अंदर उसे ठोस आध्यात्मिक तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। इतने डिवाइन लॉज उसे खुद ब खुद पता चल जाएंगे, जिसके लोग पूरा लाइफ गुजार देते हैं तो भी नहीं होगा। दोस्तों, वीर्य को कहा जाता है, वीर्य इज़ गॉड इन मोशन, ईश्वर का ही दूसरा नाम वीर्य भी है। बहुत लोगों को ये अटपटा लगेगा, लेकिन नहीं, इसे वाइटल फोर्स बोला जाता है। जो इसे संजोना जानता है, जो इसे अपने साथ रखना जानता है, जो इसका वैल्यू जानता है, वो एक उत्तम साधक है। ब्रह्मचर्य से बड़ा कोई तपस्या नहीं है। ठीक है, अगर आप बोलते हो कि ये तो थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल है, मैं फैमिली में हूँ, मैं क्या करूँ, ठीक है, एक दूसरा थोड़ा सा इन्फीरियर है, प्राणायाम कर लो। प्राणायाम का बहुत तरीका का आपको पता ही होगा, इसमें बहुत ज़्यादा मैं बताने की ज़रूरत नहीं समझता हूँ।
अनुलोम विलोम, बहुत तरीक़ा के प्राणायाम होते हैं, उनमें से कोई एक पकड़ लो। प्राणायाम में जब आप सिद्ध होने लगोगे तो आपका मन भी कंट्रोल में आएगा और वीर्य पे भी आपकी पकड़ हो जाएगी, मतलब ब्रह्मचर्य में आप अपने आप स्थित हो जाओगे विदाउट पुटिंग एनी एफर्ट्स। आप उस डायरेक्शन में कुछ एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो, फिर भी सिर्फ प्राणायाम की ये ताकत है। अगर आप प्राणायाम करने का भी आपको नहीं मन है, योगा में ना आप ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हो ना प्राणायाम का पालन करना चाहते हो, आप अपने मन पे कंट्रोल करने की कोशिश करो। मैं सिर्फ कोशिश बोल रहा हूँ, कर लो ये नहीं मैं बोल रहा हूँ। कंट्रोल का अर्थ क्या होता है? सपोज़ करो मन बड़ा चंचल है दोस्तों, ये कब क्या इसका डिमांड हो जाए, कब इसे क्या चाहिए, नोबडी नोज़। अभी आपको मन कर गया मुझे मीठा खाना है, रसगुल्ला खाना है, आपका जी मचलने लगा कैसे मैं क्या करूं, कैसे मुझे मिले, मुझे कुछ नमकीन चीज़ खाना है, चाट खाना है, पकोड़े खाना है, इट कुड बी एनीथिंग। अब सपोज़ करिए आपके घर से वो मिल रहा है, सपोज़ 2-3 किलोमीटर दूर है, तो आप 3 किलोमीटर जाओगे, लाओगे, उससे अपनी वासना पूरा, अपने इंद्रियों को तृप्त करोगे। एक तो ये ऑप्शन है। अब इसमें क्या है, जब भी आप जा रहे हो उसके बारे में सोच रहे हो, आपका एनर्जी लग रहा है, और ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही न्यूट्रिशियस है। ये आजकल बोला जाता है शुगर के बारे में, शुगर इज़ द न्यू फैट। शुगर से लोग बहुत ज़्यादा वेट गेट कर रहे हैं। तो आप किसी डॉक्टर से पूछोगे स्वास्थ्य की दृष्टि से सही नहीं है, तो फिर हर तरीक़ा से ये गलत काम है। लेकिन मन कर रहा है, मन को कर रहा है, उसको सेटिस्फाई करना ज़रूरी है। हम करते क्या हैं, सुबह से लेके रात तक अपना जो भी रूटीन है उसको एनालाइज करो, थोड़ा सा स्कोप करो, आप पाओगे कि आप कुछ नहीं कर रहे हो बल्कि अपने इंद्रियों को तृप्त कर रहे हो। मन जो भी बोल रहा है वो इस शरीर का स्वामी बना हुआ है, और वो जो भी बोल रहा है आप उसको पूरा कर रहे हो, और कुछ नहीं, नथिंग फर्दर। बस यही हो रहा है। इस शरीर में स्वामी जो है सिर्फ और सिर्फ आत्मा है, आपका सोल है, लेकिन उसको ओवर पावर कर गया है आपका मन, इसीलिए आपको पता भी नहीं है आपके शरीर में कोई आत्मा नाम की चीज़ भी है। तो अगर आप मन को अपने नियंत्रण में ले आते हो वन वे और अनदर, तो देखोगे आपका प्राण नियंत्रण में आ जाएगा। और प्राण नियंत्रण में कैसे आया, इसको जानने का क्या तरीका है, अगर आपको किसी तरीका का कोई डिजीज़ है वो कंट्रोल में आने लगेगा। फॉर इंस्टेंस आपको डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ का मतलब क्या, अगर आध्यात्मिक टर्मिनोलॉजी की बात करें, शरीर में जहाँ भी प्राणों का संचार कम होता है वहाँ पे रोग की उत्पत्ति हो जाती है। रोग सूक्ष्म शरीर में पहले आता है, उसका मैनिफेस्टेशन स्थूल शरीर में कम से कम 6 महीना का टाइम लगता है। किसी को पैरालिसिस है, सपोज करो एक पैर किसी का पैरालाइज है, इसका मतलब तो यही है, उसमें डॉक्टर अगर आपको पिन चुभोएगा कुछ फील नहीं होगा, वहाँ पे प्राणों का संचार बिल्कुल ना के बराबर है तो बहुत थोड़ा है या ऑलमोस्ट नहीं है, तो एरिया डेड है। अगर वहाँ पे किसी तरीक़ा से फिर से प्राणों का संचार स्टार्ट हो गया तो वो फिर से जस्ट लाइक नॉर्मल हो जाएगा। तो सब कुछ, ये जो शरीर है हमें प्राणी बोला जाता है, तो और ये प्राण तत्व है, ये ब्रह्मांड में सर्वव्यापक है, ये फ्री में आपको मिल रहा है। अभी मैं इस रूम में बैठा हुआ हूँ, यहाँ पे भी एबंडेंट मात्रा में प्राण उपलब्ध है। अगर आप प्राणायाम करेंगे तो उसे ले लेंगे, नहीं कर पाते हैं, मन को नियंत्रण करते हैं, मैं यही बता रहा था आपको, अगर आप मन को नियंत्रण करते हैं तो फिर क्या हो जाएगा, आपका प्राण लयबद्ध हो जाएगा, एक रिदम में आ जाएगा जैसा कि उसको होना चाहिए। प्राणायाम यही करता है, और आप एटमॉस्फेयर से, इस यूनिवर्स से प्राण एब्जॉर्ब करने लगोगे। अब सपोज करो आपको डायबिटीज़ है और आपको दवा बढ़ता ही चला जा रहा है, कंट्रोल में आ ही नहीं रहा है, और जब देखोगे आपका प्राण आपके कंट्रोल में आने लगा तो वो डायबिटीज़ हमेशा कंट्रोल में रहेगा, ऑलमोस्ट नॉर्मल रेंज में आ जाओगे आप। और ऐसा बहुत लंबे समय तक रहा तो डायबिटीज़ से आपको छुटकारा मिल जाएगा। ये कोई कल्पना नहीं है, बिल्कुल फैक्ट है, ऐसा बहुत लोगों के साथ हो चुका है, इसमें कुछ भी आश्चर्य वाली बात नहीं है। चूँकि आप अध्यात्म में प्रवेश नहीं आपने कभी किया है, और बुरा मत मानना, पार्डन माई लैंग्वेज, लेकिन एक पशु का जीवन आप जी रहे हो, अगर आप साधक नहीं हो तो किसी तरीका का भगवान को 2 अगरबत्ती दिखा देना ये अध्यात्म नहीं है। कोई कहीं कुछ पंडाल लगा हुआ है वहाँ पे जाके प्रसाद ले लेना, ठीक है, अब भगवान ही तो आपका सहारा है, क्या करोगे। ये तो एक तरीक़ा से आप भगवान को बोल रहे हो मेरा मदद करो, ठीक है, लेकिन आपसे एक्सपेक्ट ये किया जाता है कि
आप अपनी मदद खुद क्यों नहीं करते हो? इस मनुष्य का शरीर इतना, जैसे देवता जिसके लिए तरसते रहते हैं, वो भगवान ने आपको दे दिया। अध्यात्म का नॉलेज आपके पास है, थोड़ा सा विल पावर एफर्ट्स दिखाओ यार। अगर ऐसा करोगे तो क्या होगा मालूम है? मैं आपका संसार खराब नहीं करता हूँ, संसार में रहो, खूब मौज करो, खूब मस्ती करो, ठीक है, काम करो, अपना पारिवारिक दायित्व को निभाओ, लेकिन आध्यात्मिक जीवन में भी प्रवेश करो। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़ा सा अभी जैसे मैंने आपको बताया, मन पे नियंत्रण कर लो। ये पूरी तरह से अध्यात्म का एक बहुत ही वाइटल चीज़ है। वो नहीं कर सकते हो, प्राणायाम करो, जो हमारे रामदेव बाबा भी बताते हैं, नॉस्ट्रिल से, एक नॉस्ट्रिल से सांस लो, थोड़ा रोको, दूसरे से छोड़ो, ऐसा करो। ये दोनों भी करने में असक्षम हो, ब्रह्मचर्य का पालन करो। और अगर ये तीनों कर रहे हो, उसके बाद अगर तुम कोई भी मंत्र का जाप करते हो, से 108 टाइम्स, इवन 20 टाइम्स ही रख लो, वो अमृत की तरह फायदा करेगा। थोड़ी देर भी कुछ भी करोगे, वो उसका फल आपको दिखने लगेगा कि इससे मुझे क्या फायदा हुआ, वो आप नंगी आंखों से देख पाओगे। तो ये निवृत्ति की बात हो गई दोस्तों। इट्स जस्ट लाइक वो कहते हैं ना कि अगर आपको एक बाल्टी है, कोई बोल रहा है कि डेली इससे 50 बाल्टी पानी भरना है, बस इतना इंस्ट्रक्शन आपको मिला, एक उठाना है, इसको एक जगह से ले जाके दूसरी जगह डाल देना है। अब आप क्या कर रहे हो कि उस बाल्टी में सपोज करो 20 लीटर का बाल्टी है और उसमें 50 छेद है। आपने देखा नहीं, आपको न्यू कंटेनर की, न्यू वेसल की ज़रूरत है कि नहीं, ये आपने बिल्कुल ही एनालाइज नहीं किया। उसमें जो छेद है उसको कैसे बंद किया जाए, उस पर भी नहीं, आप भरे जा रहे हो। और जब तक आप वहाँ पे पहुँच रहे हो जहाँ पे आपको पानी डालना है, वो ऑलमोस्ट सारा निकल जा रहा है, थोड़ा बहुत बच रहा है। और जब आप थोड़ा सा, ऐसा बहुत बार आपने किया, 50 बार किया, थोड़ा सा कहीं उसमें पानी होगा और तब तक आपका एनर्जी ख़त्म हो गया। दुनिया के जीवों का भी यही हाल है। फैलेसियस, गलत जो भ्रम मूलक संदेश है, आजकल तो ये कलयुग है, मॉडर्न लोग हैं, मॉडर्न बाबा आ रहे हैं नए नए प्रीचिंग्स में, क्या बताऊं, ज़्यादा अभी नहीं जाऊंगा। अभी तो जैसे जैसे मैं आपको अध्यात्म के मूल सिद्धांतों के बारे में बताऊंगा, आप खुद ही एनालाइज कर लेंगे क्या सही है क्या गलत है, आप कहाँ पे गलती कर रहे हो, आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। एक व्यक्ति भी यही गलती करता है कि निवृत्ति क्या करना है, किन चीज़ों को छोड़ना है, और किन जो चीज़ हमारे साथ, जो मिस्टेक्स है बहुत बड़े बड़े, वो हमारे शरीर में चिपके हुए हैं, उनको छोड़ना है, उनको हटाना है, ये कोई नहीं करता है। हमें ये बताओ कौन सा मंत्र अच्छा होता है, ये यज्ञ कैसे होता है, ये अनुष्ठान कैसे होता है, सब ठीक है। मैं किसी भी चीज़ को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, निंदा नहीं कर रहा हूँ। आपके जो प्रोसेस है उस पर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये गलत है। सबसे पहले आप, अगर किसी वेसल में आपको पानी भरना है, आप पहले देखो कि वो पानी भरने लायक है भी या नहीं। वो पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जितना पानी भर रहे हो उसका वेट उठाने लायक होना चाहिए, उसमें कोई छेद नहीं होना चाहिए। ये तो बेसिक रिक्वायरमेंट है। अगर ऐसा होता है तो फिर आपका जो टारगेट है आप पूरा कर लोगे, और नहीं तो फिर मेहनत करने से क्या होता है, मेहनत तो गधा भी करता है। तो मेरे खासकर जो साधक भाई हैं, उनके लिए ये मैंने जो 3 चीज़ बताया, अगर आप फैमिली मैन हो तो ब्रह्मचर्य को छोड़ दो, या ब्रह्मचर्य पे अपना नियंत्रण इस्टेब्लिश करो। जब एक नियम होना चाहिए, सुबह का समय अर्थ संचय के लिए बना है, फिर दोपहर में धर्म का काम होता है, और काम जो है रात्रि के लिए बना है, वो भी हमेशा अक्सर इसमें संलग्न होने से ये आपके भौतिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। और हाँ, डॉक्टरों को हर बात के लिए पूछना, उनका ओपिनियन लेना बंद करो। ये फील्ड बहुत डर्टी हो चुका है दोस्तों, मैं आपको सच्चाई बोल रहा हूँ। डॉक्टर आजकल क्या कर रहे हैं, जहाँ से उनको कमीशन मिल रहा है वो टेस्ट लिख रहे हैं, जाके करा के ले आओ ये टेस्ट। इस बात पे उनका बिल्कुल ही कम ध्यान है कि आपको स्वास्थ्य लाभ होना चाहिए। झूठ, मिथ्या प्रचार, एक नई चीज़ आ गई है, ये विटामिन पहले नहीं पता था, खाते के साथ तुम सुपरमैन बन जाओगे। ये सब बकवास है दोस्तों। डॉक्टर से ज़्यादा आजकल अधार्मिक काम कोई नहीं कर रहा है। अब आप उससे जाके पूछोगे, कोई मेरे को बोलता है ब्रह्मचर्य का पालन करो, या फिर
प्राणायाम करो, मन, ये सही है क्या? डॉक्टर बोलेगा नहीं 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 नहीं, ब्रह्मचर्य का पालन, पागल हो गए हो क्या, ये नेचुरल है, नाइट फॉल होता है नेचुरल है, इसका क्या दवाई, इसका कोई दवाई नहीं है। ब्रह्मचर्य का क्या, एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होता है, उससे सीमेन प्रोड्यूस होता है, तो आपके जो टेस्टिस है उसमें सीमेन प्रोड्यूस होता है, जब वो ज़रूरत से ज़्यादा होगा तो उसको जर्क इट ऑफ, और नाइट फॉल जो होता है वो ठीक है, कोई इसमें कोई इशू नहीं है। ब्रह्मचर्य ये सब रहने दो, हम इसको नहीं मानते हैं। और आपका शरीर जर्जर हो रहा है, आप में वो जो एक साधक में जो प्रतिभा संपन्न होना चाहिए वो आप कभी नहीं हो पाओगे। तो डॉक्टर से वही चीज़ लो जो उसका काम है। अगर आपको मलेरिया हो गया है, फलेरिया हो गया है, टाइफाइड हो गया है, जाओ मिलो, बोलो क्या है, टेस्ट कराओ, दवा दो, ठीक करो, दैट्स इट। आपने पैसा दिया, उसने ट्रीटमेंट दिया, बात यहीं पे ख़त्म होती है। अध्यात्म उनका विषय नहीं है। मैं सारे डॉक्टर को नहीं बोल रहा हूँ, कुछ एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। एक डॉक्टर को मैं जानता हूँ, उनका नाम था AK सेन, लेकिन लोग जो है उनको AK सेंट बोलते थे। उनका सोल इंटेंशन होता था पेशेंट कैसे क्योर हो। जो भी लोग उनके आते थे उसमें से 50% पेशेंट का तो वो पैसा ही वापस कर देते थे कि तुमको कोई ऐसा रोग नहीं है जिसके लिए मुझे ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत हो, खाने में ये करो ये करो ये करो, क्या मतलब जो तुम क्या नहीं करना चाहिए, जो काम को कर रहे हो बंद कर दो, कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस करो, और लोग बिल्कुल ठीक हो जाते थे। 50% जो केसेस आते थे उनको वो क्योर करते थे विथ लिस्ट मेडिकेशन। थोड़ा सा मेडिकेशन बताया, थोड़ा सा कुछ खान पान में चेंजेस बताया, वगैरह वगैरह। सोल पर्पस होता था पेशेंट को पैसा कम खर्च करना पड़े, बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाए, इसे दोबारा मेरा चेहरा देखने का कभी ज़रूरत ना पड़े। तो ऐसा डॉक्टर ये तो आध्यात्मिक है, ये तो बहुत ही बड़ा ईश्वर का सेवा है। आपने सुना होगा मानव सेवा माधव सेवा। अगर कोई डॉक्टर है, मेडिकल प्रोफेशन में है, तो ईश्वर प्राप्ति करने के लिए उसे अध्यात्म ना भी जाने, कुछ ना करे, अभी जो मैं बताया कुछ ना करे, वो फुल डेडिकेशन के साथ, पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ पेशेंट को क्योर करे, उनकी सेवा करे। भगवान सब देखता है, उसके पास इतना अकल है, उसको बिना अध्यात्म के बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रूल्स, तपस्या किए बिना उनका काम हो जाएगा। अगर थोड़ा भी ढंग से चले तो ये प्रोफेशन भी है, आप इससे आपकी जीविका भी चल सकती है, और सही तरीक़ा से पैसा कमाने में कोई नुकसान नहीं है। पेशेंट आपका ध्यान इस बात पे है पेशेंट 100% क्योर हो, उसको पैसा कम लगे, और आप पैसा कमा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। आप बिलियनियर बन जाओ, कोई टेंशन नहीं है। चोरी नहीं, चोरी ये चोरी ही तो है। ये टेस्ट करा लो, अरे भाई डॉक्टर पहले भी हुआ करते थे। CP ठाकुर का नाम आपने सुना होगा, चंदेश्वर प्रसाद ठाकुर, वो हमारे स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं। वो कालाजार के अथॉरिटी है, उन्होंने मेडिसिन निकाला था कालाजार का। उनके पास मैंने देखा है भाई, मेला लगा रहता था, एक साथ मतलब 5-5, 600 लोग आए रहते थे, माइक पे नाम अनाउंस होता था। कभी नहीं, कभी अगर कोई आदमी आता था, क्या है भाई, 1-2 दवा, और बोलते थे 3 दिन बाद फिर आओ। टेस्ट के नाम पे अगर किसी को 40-50 रुपये का कोई टेस्ट लिख दिया, थोड़ा बहुत कुछ टेस्ट हो गया, बहुत बड़ी बात है। 3 दिन बाद क्यों बताते थे? जो मैं दवा वो चलाते थे या जो भी करते थे उससे क्या हुआ क्या, मैं भी, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन पूछते यही थे। अब जो पेशेंट बताया उसके बाद लिख देते थे, 1 महीना के बाद आके मेरे से मिलो। बीच में कोई तकलीफ होगा तो ऑफ कोर्स पेशेंट आपके पास आएगा ही आएगा, लेकिन बात ये होता था। और लास्ट में उन्होंने बोल दिया, जो पैसा जो फ़ी नहीं दे सकता है उससे फ़ी नहीं लेना है। नो पॉलिटिकल मोटिव्स, इसमें उनका कोई पॉलिटिकल माइलेज लेने का वो नहीं था। वो ऑलरेडी हेल्थ मिनिस्टर हो चुके थे, बहुत उनको कोई ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। तो ये एक डिवाइन वे ऑफ लिविंग लाइफ हो गया। लेकिन आजकल लोग डॉक्टर के पास जाके बोलते हैं ये हो जा रहा है। देखिए, उस जिसका कोई नाइट फॉल हो जा रहा है, या कोई कहिए कि बहुत ज़्यादा ब्रह्मचर्य का पालन नहीं, वो उसका आत्मा जो है उसको बता रहा है कि यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। और ये जो गिल्ट की भावना है, डॉक्टर इसको ख़त्म कर दे रहा है। बम्प इट ऑफ, कोई नो 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 नहीं, कुछ नहीं, ये नॉर्मल है। नॉर्मल बिल्कुल नहीं है, नॉर्मल नहीं है ये जो हो रहा है इसके पीछे संस्कारहीनता है। ये सब संस्काराधीन है। हम लोगों ने अरबों खरबों जन्म लिया है, हमारे पास कुछ संस्कार
जमा हो गए हैं वो ठीक है, और इसमें शर्म की भी बात नहीं है, इसमें शर्म की बिल्कुल बात नहीं है, इसमें हीन भावना लाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, नॉट एट ऑल। अगर हम हैं, हमारे में ये फॉल्ट है, ठीक है भाई, पता नहीं होगा कि हमारे में हमें किस चीज़ को इम्प्रूव करना है, तो आप करोगे क्या? तो मित्रों, मैंने आपको बताया, साधक जो मेरे भाई हैं, आप करिए इसको, आप देखिए तीनों में आप कहाँ पे, किस कंफर्ट लेवल आपका कहाँ पे, आप क्या कर सकते हैं, उस हिसाब से आगे बढ़िए। साथ ही साथ जो भी साधना है, जो भगवान का मेडिटेशन ध्यान करते हैं, मंत्र रिसाइटेशन करते हैं, यज्ञ करते हैं, या फिर पूजा भजन करते हैं, सत्संग में जाते हैं, कैरी ऑन, वो आप कर सकते हैं। लेकिन ये जो लीकेज हो रहा है ना, उसके बारे में मैंने बताया। ऐसा करने से आपका आध्यात्मिक उन्नति बहुत ही फास्ट हो जाएगा। और जो बहनें हैं वो क्या कर सकती हैं, वो प्राणायाम कर सकती हैं, और थोड़े से मन को, उनके लिए तो मैं बोलूँगा कि रेकमेंड यही करूँगा कि प्राणायाम आप करिए, बेस्ट है आपके लिए, सिर्फ प्राणायाम। रेस्ट एवरीथिंग आपके कंट्रोल में आ जाएगा। वो आपके लिए अच्छा होगा, आपके फैमिली के लिए अच्छा होगा, आप अपने बच्चों को ज़्यादा टाइम दे पाएंगे। अगर मैरिड हैं, आपके बच्चे हैं, तो अगर पढ़ाई कर रही हैं, या जिस लेवल में कहीं पे भी आप हैं, किसी भी स्टेज ऑफ लाइफ में हैं, ट्रेमेंडस ग्रोथ हो जाएगा आपका। तो आशा करता हूँ मित्रों, अध्यात्म में मैंने जो आपको निवृत्ति का मार्ग बताया, आपको उसका इम्पोर्टेंस कहीं ना कहीं तो रियलाइज़ हुआ होगा, ये कितना इम्पोर्टेंट है। कल मैं फिर एक रोचक वीडियो लेके आऊँगा अध्यात्म के संबंध में, जिससे कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा जल्दी से जल्दी संपन्न हो सके। तब तक के लिए धन्यवाद।